आरएसएस को भींगी बिल्ली बना के छोड़ दिया गया। और ये रणनीति था, ये रणनीति था कि हमको केवल झांसा दे के रखना है और सीट हमको कम ही लाना है। ये रणनीति था। 400 का वो एक जो है एक झांसा दे रहे थे जनता को कि हम 400 लाएंगे, लेकिन जानते थे कि अगर 400 सीट हम ले आते हैं, 400-350 भी सीट ले आते हैं, तो ये बहुमत के आंकड़ा से बहुत आगे चला जाता है। और ऐसी स्थिति में तीसरी बार हमको ना तो आरएसएस ना तो देश की जनता हमको तीसरी बार पीएम के रूप में स्वीकार करना उचित समझेगी। इसलिए वो जान रहे थे कि अगर बहुमत आ जाएगा तो निश्चित रूप से योगी जी जैसे व्यक्ति जो आज उभर रहे हैं बहुत देश में, उनको ये प्रधानमंत्री बना देगी आरएसएस, और देश की जनता भी उसमें सपोर्ट करेगी। बहुत बड़ा। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं मल्लेपुर में, और मल्लेपुर में मेरे साथ हैं ललन सिंह जी। और ललन सिंह जी हैं आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, जिसे दुनिया में जानती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम से। ये बाल स्वयंसेवक से लेकर के अब तक आजीवन रहे हैं। इसमें कई प्रकार के प्रशिक्षण भी होती हैं, जो सारे प्रशिक्षण ये किए हुए हैं। लेकिन मैं आज आरएसएस की बात इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात शायद बीजेपी और मोदी जी के विषय में बताने जा रहे हैं। आप भी जानिए कि आरएसएस का सदस्य, आरएसएस का स्वयंसेवक बीजेपी और मोदी जी के विषय में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय मैंने बता दिया, लेकिन इनके भी मुख से जानते हैं। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम ललन कुमार सिंह है, मल्लेपुर मेरा घर है। जैसा कि अभी आप एक बता रहे थे कि आरएसएस को मोदी जी ने किस प्रकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और आखिर ये इस्तेमाल क्यों किए, इसके विषय में थोड़ा डिटेल्स जनता को। और चूंकि कहते हैं कि आरएसएस का एक सक्रिय सदस्य रहे हैं मोदी जी, तो इस्तेमाल कैसे किए, इसके विषय में थोड़ा बताइएगा। हम बता रहे हैं कि जो है ये एक कारगर, एक धारदार हथियार था बीजेपी आरएसएस के लिए, लेकिन सत्ता पाते ही उन्होंने नहीं समझा, और एक भावना लग गया कि नहीं, ये मोदी जी जो है देशभक्ति के एक कारगर पुरोधा होंगे। लेकिन ऐसा, ये बात कौन बोल रहे थे? ऐसा सोच था आरएसएस का, और उनको लाया गया प्रधानमंत्री के रूप में। और वो प्रधानमंत्री बने तो लगा जैसे कि अब जो है हमारा सपना साकार होगा, हमारा देश सचमुच में परम वैभव पर जाएगा और देश में राम राज आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आज 10 वर्ष हो गए, राम राज तो नहीं आया, राम राज आ गया व्यापारियों का, जो जिनके लिए मोदी जी रात दिन लगे हुए हैं। यहाँ देशवासियों का राम राज कहाँ है? महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया। ये आरएसएस का सदस्य आप बोल रहे हैं, आरएसएस वाले बोल रहे हैं? हाँ, मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, ये आरएसएस वाले नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। अच्छा, ये आपका व्यक्तिगत राय है कि ये आरएसएस को एक जो है इस्तेमाल किए हैं, और वो उनको केवल जो है अपना एक, जहां भी देखते हैं कि यहाँ आरएसएस को हमारी सरकार बनाने में दिक्कत होगी, वहां आरएसएस का सहयोग लेते हैं। जहां हमारे पार्टी का जो है सीट निकालना है, वहां आरएसएस का सहयोग लेते हैं। तो इन सब कामों के लिए आरएसएस भी आज भी पड़ी हुई है। यह पता नहीं क्या सोच कर पड़ी है कि रात दिन जो है ये भूल गए हैं, सबको रटा रहे हैं एक ही सपना। और हम कहते हैं आप रटा रहे हैं, लेकिन ये कब सपना पूरा होगा हमारा? तो हम तो देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ महंगाई हो गई, जनता करा रही है, और सारे के सारे जो है कर्ज माफी हो रहे हैं। अडानी ग्रुप का, उद्योगपतियों का 1100 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया उनका, 11,000 करोड़ रुपया, और 12,770 करोड़ रुपया ये अडानी का एयरपोर्ट का ये दिवाली का तोहफा दिया गया, माफी किया गया उनका लोन। ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, ये वास्तव में जो है ये छिपे हुए
ये आरएसएस के चोला पहन करके छिपे हुए हैं और ये अडानी ग्रुप के ही आदमी हैं, उनके ही उद्योगपतियों के आदमी हैं। या तो आरएसएस इस्तेमाल हो रहा है और आरएसएस का कोई चारा भी नहीं चल रहा है। यानी आरएसएस का कोई चारा नहीं चल रहा, कोई चारा नहीं मोदी जी के सामने। हाँ, मतलब आरएसएस भी अब अपंग का ये हो गया है। हाँ, मोदी जी के मतलब सामने। हाँ। अच्छा, एक बात और आप बोल रहे थे, आपने सोशल मीडिया पर कई लेख लिखे हैं, जैसा कि 400 का जो नारा मोदी जी लगा रहे थे और उनका मंशा नहीं था कि 400 हम सीट पाए, कम ही सीट का मंशा था, और लेकिन हल्ला कर रहे थे केवल 400 का। वो एक जो है एक झांसा दे रहे थे जनता को कि हम 400 लाएंगे। लेकिन जानते थे कि अगर 400 सीट हम ले आते हैं, 400-350 भी सीट ले आते हैं, तो ये बहुमत के आंकड़ा से बहुत आगे चला जाता है। और ऐसी स्थिति में तीसरी बार हमको ना तो आरएसएस ना तो देश की जनता हमको तीसरी बार पीएम के रूप में स्वीकार करना उचित समझेगी। इसलिए वो जान रहे थे कि अगर बहुमत आ जाएगा तो निश्चित रूप से योगी जी जैसे व्यक्ति जो आज उभर रहे हैं बहुत देश में, उनको ये प्रधानमंत्री बना देगी आरएसएस, और देश की जनता भी उसमें सपोर्ट करेगी। बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक रणनीति बनाया कि वो उन्हें रोकना है, वैसे व्यक्ति को नहीं आने देना है, और ऐसी रणनीति बनाया कि हम उसमें चंद्रबाबू नायडू, उसमें नीतीश कुमार, जिनको कहा जा रहा था कि ये तो क्या है कि पलटू राम है, तो आज वो पलटू राम पलटी क्यों नहीं मार रहे हैं? अगर वो पलटू, अरे ये सारा खेल मोदी जी का था, जो कि उनको पलटू राम भी कहवाया, सारा बेइज्जती करवाया गया, और आज वो हिलडोल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब था कि वो एक रणनीति बनाए थे कि अगर हम बहुमत से कम आते हैं, और ये इन दोनों को पीठ ठोक करके तैयार किया गया कि हमको आपको इतना सीट हम करवा देंगे, इतने सीट पर आपको जीत दिलवा देंगे। ये मोदी जी बोल रहे थे, ये मोदी जी का सोच रहा होगा, मेरा यह अनुमान है कि ये मोदी जी का सोच रहा होगा कि इतने सीट दोनों को दिलवा देंगे, 15 सीट आ जाएगा, 30 सीट आ जाएगा, उसके बाद मेरा बहुमत का आंकड़ा छू लेगा। और कल अगर आरएसएस बल देगी कि नहीं, योगी जी को इस बार बनाया जाए प्रधानमंत्री, तो बहुमत ही नहीं आएगा, क्योंकि योगी जी के नाम पर ना तो ये नायडू जी और ना तो नीतीश जी कोई तैयार नहीं होंगे, और उनकी सरकार बन नहीं पाई। इसलिए उनको आरएसएस को भींगी बिल्ली बना के छोड़ दिया गया। और ये रणनीति था, ये रणनीति था कि हमको केवल झांसा देके रखना है और सीट हमको कम ही लाना है। ये रणनीति था, ये रणनीति मोदी जी का। हाँ, ये रणनीति था, ऐसा मेरा सोच है, ऐसा रणनीति था। तो ये तो जनता को ये जिस तरह से बरगलाए, बुड़बक बनाए, और आज भी बुड़बक बना रहे हैं।